मेरे साथ नहीं खेलना, इतनी हिम्मत इस स्वीटू की। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। हाँ, ये ठीक है। मेरी मामा को क्या हुआ है? मेरी मामा ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारी मामा ठीक नहीं है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। स्वीटू, तुम यहाँ हो और तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ की तो चोट नहीं लगी मामा थी। आज उठी क्यों नहीं? इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई। स्वीटी आंटी जल्दी आए, मेरी मामा को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई हैं। क्या हुआ है बेटा तुम्हारी मामा को? पता नहीं आंटी, मामा को क्या हो गया है। तुम चलो, मैं तोते को लेकर आती हूँ। तोता उन्हें दवाई देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। स्वीटी चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों साथ साथ ही रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के काम आती। स्वीटी चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ है स्वीटी चिड़िया? टूनी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? अभी मैं वहां से होकर आया हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक थी। पिंकू आया था, टूनी का बेटा, कह रहा था मामा की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी चलिए और साथ में दवाइयाँ भी ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं ले लेता हूँ। और तोता और स्वीटी चिड़िया टूनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। टूनी, क्या तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी पिंकू आया था मेरे पास, कह रहा था मामा बेहोश हो गई है। उफ, ये पिंकू एक दिन मुझे मार ही देगा। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी जो ये ऐसे करता है। टूनी बहन, स्वीटू भी घर में अकेला ही था। तुम्हारी तबीयत का सुनकर मैं इतनी घबरा गई कि मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। इतनी देर में पिंकू भी आ जाता है। पिंकू बेटा, आपने क्यों झूठ बोला? आपकी मामा तो बिल्कुल ठीक है। हम सब घबरा गए थे आपके झूठ बोलने की वजह से। आपकी मामा आपके लिए कितना मेहनत करती हैं सुबह से शाम तक, और आप बदले में ऐसा करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, उनके लिए दाना लाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा। पिंकू दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर। वो अपने आप को बहुत जीनियस समझ रहा था। स्वीटी बहन, तुम जाओ स्वीटू के पास। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और स्वीटी चिड़िया टूनी चिड़िया को तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया का एक ही बेटा था, पिंकू, जो उसने बहुत ही लाड प्यार से पाला पोसा था, लेकिन अब वो बहुत ही बदतमीज हो चुका था। आज भी उसने बहुत बड़ा झूठ बोला। इसकी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। स्वीटू बेटा, मैं जा रही हूँ बाकी परिंदों के साथ दाना लेने। आप घर में ही रहना और उस पिंकू के साथ बिल्कुल मत खेलना। वो दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। ठीक है मामा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। और ऐसे स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में घर से बाहर चली जाती है। स्वीटी चिड़िया को गए हुए थोड़ी देर ही हुई होती है कि पीछे से पिंकू आ जाता है। चलो स्वीटू, खेलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मेरी मामा ने मना किया है। और पिंकू वहां से चला जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना, इतनी हिम्मत इस स्वीटू की। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। हाँ, ये ठीक है। और पिंकू फिर से स्वीटू की तरफ चला जाता है। स्वीटू, मेरी मामा ने मुझे भेजा है। वो बता रही थी कि तुम्हारी मामा पहाड़ों की तरफ दाना लेने गई है और वहां पर उसके पैर पर एक पत्थर लग गया है। वो तुम्हें बुला रही है। स्वीटू तो रोने ही लग जाता है। मेरी मामा को क्या हुआ है? मेरी मामा ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारी मामा ठीक नहीं है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। और स्वीटू पिंकू के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कहाँ है मेरी मामा? उस बड़े पहाड़ के पीछे। जैसे ही स्वीटू उसके पीछे जाता है, पिंकू वहां से चला जाता है। मेरी मामा यहाँ तो नहीं है, कहाँ है मेरी मामा? पिंकू, तुम कहाँ हो?
पिंकू। पिंकू तो वहाँ था ही नहीं और स्वीटू पिंकू को 2-3 आवाज़ें देता है, लेकिन पिंकू वहाँ से चला गया था और स्वीटू बेचारा परेशान होकर वहीं एक पत्थर के साथ बैठ जाता है। स्वीटू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। स्वीटी चिड़िया घर वापस आती है तो अपने बेटे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं ऐसे मना कर कर भी गई थी कि बाहर नहीं जाना, फिर भी चला गया है। स्वीटी चिड़िया आसपास तमाम परिंदों के पास जाती है स्वीटू का पता करने, लेकिन स्वीटू कहीं भी नहीं मिलता। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। स्वीटी बहन, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अब हम स्वीटू को ढूंढने नहीं जा सकते। जैसे ही सुबह होगी हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। अब हम चलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया के जहन में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। रात थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह तमाम परिंदे जगह जगह स्वीटू को ढूंढने जाते हैं और तोता पहाड़ों की तरफ जाता है। जब वो वहां से गुजरता है तो उसे किसी परिंदे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो वो तो स्वीटू था। स्वीटू, तुम यहाँ हो और तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ की तो चोट नहीं लगी थी। नहीं, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है। और स्वीटू तोते को तमाम बात बताता है कि कैसे पिंकू ने उससे झूठ बोला और उसे वहां तन्हा छोड़कर खुद घर चला गया। ये पिंकू किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगा। और तोता स्वीटू को लेकर वापस उसके घर चला जाता है। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तुम्हें कह कर भी गई थी कि कहीं ना जाना। स्वीटी चिड़िया, इसमें स्वीटू का कोई कसूर नहीं है। इसे तो पिंकू लेकर गया था। और तोता तमाम बात स्वीटी चिड़िया को बता देता है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। स्वीटी बहन, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं टूनी, ये तुम्हारा नहीं कसूर। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं स्वीटी चिड़िया, अगर मैं उसकी अच्छी तरबियत करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। स्वीटू तो घर वापस आ गया है। शायद उसने मामा को नहीं बताया कुछ। आज मामा खामोश हैं। अगर मामा को पता चलता तो उन्होंने मुझे डांटना था। आज टूनी चिड़िया का दिल टूट चुका था। उसकी उम्मीदें जो उसने अपने बेटे से लगाई थी वो सब खत्म हो गई थी। वो बहुत परेशान थी। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। मामा आज उठी क्यों नहीं? इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई। टूनी चिड़िया बेहोश हो गई थी उस सदमे की वजह से जो पिंकू ने उसको दिया था। पिंकू स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। स्वीटी आंटी, मेरी मामा बेहोश हो गई हैं। प्लीज आप मेरे साथ चलें। बस कर दो पिंकू। और कितना बेवकूफ बनाओगे हमें तुम। कल जो तुमने स्वीटू के साथ किया वो मेरी जान भी ले सकता था। तुम्हें जरा भी तरस ना आया स्वीटू पे। अगर स्वीटू के साथ कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। और पिंकू वहां से चला जाता है। पिंकू तोते के पास जाता है और उसको तमाम बात बताता है। जाओ तो भाई, हम नहीं तुम्हारी बात पर एतबार करते। झूठा आवारा कहीं का, जाओ यहाँ से। और पिंकू वहां से चला जाता है। जब पिंकू वापस जा रहा होता है तो स्वीटी चिड़िया उसकी आंखों में आंसू देखती है और वो सोचती है कि शायद टूनी ने सदमा ले लिया हो उस बात का जो पिंकू ने स्वीटू के साथ किया। मुझे तोते के साथ उसके घर जाना चाहिए। और स्वीटी चिड़िया तोते को लेकर टूनी के घर चली जाती है। वहाँ पर टूनी बेहोश पड़ी होती है और तोता जल्दी से टूनी को चेक करता है और दवा उसके मुंह में डाल देता है, जिससे टूनी होश में आ जाती है। मामा शुक्र है आप होश में आ गई। मैं तो बहुत परेशान हो गया था।
जाओ यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ये हाल है। नहीं मामा, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि झूठे का कोई एतबार नहीं करता। टोनी, मैंने पिंकू की आंखों में सच्चाई देखी है और दुख देखा है, तुम उसे माफ कर दो। टूनी स्वीटी चिड़िया की बात मान लेती है और पिंकू को माफ कर देती है और खुद भी स्वीटी चिड़िया से माफी मांगती है। और पिंकू अपनी माँ से वादा करता है कि आइंदा वो कभी ऐसे झूठ नहीं बोलेगा और एक अच्छा और सच्चा परिंदा बनकर दिखाएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।